नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल की जांच जब हम करवाते हैं तो उसमें कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है। कोलेस्ट्रॉल में 5 अलग अलग तत्व होते हैं जब कोलेस्ट्रॉल की जांच हम करवाते हैं: ट्राइग्लिसराइड, वीएलडीएल, एलडीएल, एचडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल। इनमें से एक एक की हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जब बढ़ा हुआ होता है, क्यों बढ़ता है और इसके लिए क्या करना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए अपने जीवन शैली में और अपने खान पान में क्या परिवर्तन करने चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। कोलेस्ट्रॉल की जांच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब भी आप कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाएं तो आपको पिछले 9 से 12 घंटे आपने कुछ खाया हुआ ना हो, खाली पेट होना चाहिए, केवल पानी पीना अलाउड है, इसके अलावा कुछ भी आपने नहीं खाया हो, और तब आप अपने खून की जांच दें। इसको फास्टिंग ब्लड सैंपल कहते हैं और इस फास्टिंग सैंपल से आपका कोलेस्ट्रॉल की जो रिपोर्ट आती है वो सही रिपोर्ट आती है। आपकी कोलेस्ट्रॉल की जांच की रिपोर्ट आपके हाथ में आई और आपने देखा कि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो क्या होता है ट्राइग्लिसराइड और ये क्यों बढ़ जाता है और क्या क्या हम कर सकते हैं ताकि ये ट्राइग्लिसराइड लेवल सामान्य या नॉर्मल आ जाए, और ट्राइग्लिसराइड बढ़े होने से क्या रिस्क है हमें। तो सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड हमें यह समझना है कि जब भी हम कोई खाना भोजन लेते हैं, चाहे वो मीठा हो चाहे वो तली हुई चीज़ें हों, जिन चीज़ों में भी कैलोरी होती है, जिन चीज़ों में भी एनर्जी होती है, जब हमारी आंतें उसको कैलोरी को एब्जॉर्ब करता है और हमारे लीवर तक वो पहुंचता है और हमारा शरीर देखता है कि भाई ये एनर्जी हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। अगर वो कार्बोहाइड्रेट है तो बॉडी उसको फ़ैट में बदल देती है और फैट का एक प्रकार होता है जिसको ट्राइग्लिसराइड कहता है। और अगर फ़ैट ही हमने इंजेस्ट किया है, जैसे तेल, घी, बटर, कुछ भी हमने खाया है, तो वो बॉडी एब्जॉर्ब करके लीवर तक पहुंचाती है और लीवर उसमें सब फैट को अलग अलग करके, ट्राइग्लिसराइड एक यूनिट होता है और उस यूनिट को प्रोटीन से जोड़कर उसको सर्कुलेशन में भेज देती है। अब ब्लड सर्कुलेशन में, खून के बहाव में जहाँ जहाँ फैट की ज़रूरत है, मांसपेशियों को, दिमाग को, दिल को, किडनी को, उन सब जगह पर ये जो ट्राइग्लिसराइड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उसका उपयोग हो जाता है। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वो ट्राइग्लिसराइड हमारे फ़ैट वाली सेल्स, जिनको एडिपोज टिश्यू कहते हैं, वो फैट की सेल्स में जमा हो जाता है और जिसको हम सामान्य भाषा में चर्बी कहते हैं, उसमें जमा हो जाता है। इस बात को याद रखना है कि ट्राइग्लिसराइड एक ऐसा टेस्ट है, एक ऐसा तत्व है जो किसी भी फैटी खाना या बहुत हेवी मील लेने के बाद या बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट, बहुत मीठा खाने के बाद भी ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो अगर आपने पिछली रात को बहुत हेवी खाना खाया है और अगली सुबह आपने ट्राइग्लिसराइड लेवल करवाया, तो बहुत संभावना है कि ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है। पर इन जनरल हम बात कर रहे हैं जब आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल सामान्यतः बढ़ा हुआ आता है। तो जब हम ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़े होने की बात करते हैं तो सामान्यतः 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम अगर ट्राइग्लिसराइड है तो ये नॉर्मल रेंज है आपकी। अगर 150 से 200 के बीच में है तो बॉर्डर लाइन हाई कहते हैं। जब 200 से 400 के बीच में है या 450 तक है तो इसको हम हाई ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। और अगर 450-500 से ज़्यादा आपका ट्राइग्लिसराइड है तो इसका मतलब ये बहुत वेरी हाई की कंडीशन में आता है। तो जिन व्यक्तियों का 500 के ऊपर ट्राइग्लिसराइड होता है उन व्यक्तियों को पैंक्रेटाइटिस, आपके अग्नाशय में इन्फ्लेमेशन हो जाने का रिस्क होता है और उसकी वजह से रिकरेंट पैंक्रेटाइटिस की एक बहुत गंभीर प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपके हार्ट अटैक की समस्या, ब्लॉकेज की समस्या, स्ट्रोक की समस्या के भी बढ़ने के चांस होते हैं। तो ये एक हाई रिस्क सिचुएशन होती है और इसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट करना आवश्यक है। लेकिन अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल 500 से कम है लेकिन सामान्य 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो आपको तुरंत प्रयास करने शुरू कर देने चाहिए कि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल नॉर्मल रेंज में आ जाए। क्या क्या हम कर सकते हैं ट्राइग्लिसराइड लेवल को नॉर्मलाइज करने के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम, जैसे कि बाकी सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में मैं बताता हूँ, अपने लाइफस्टाइल में आपका खान पान, आपकी नींद, आपका तनाव और अगर कुछ बुरी आदतें हैं
तो उनको कम करना। और अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है या आप ओवरवेट हैं तो उस पर ध्यान देना। अगर आप ओवरवेट हैं, आपका वज़न सामान्य से ज़्यादा है, आपको कम से कम 40 से 45 मिनट डेली वॉक करना चाहिए, हफ्ते में कम से कम 6 दिन। और कुछ योगासन, कुछ प्राणायाम, कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हैं। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ चलना फिरना। फिजिकल एक्टिविटी ट्राइग्लिसराइड लेवल कम करने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप 5% भी अपना बॉडी वेट कम करते हैं, आपके ट्राइग्लिसराइड में 15 से 20% की कमी होने की संभावना रहती है। तो कहने का मतलब कि बॉडी वेट नॉर्मलाइज करने पे आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी सामान्य आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अपने स्ट्रेस का लेवल कम करें, अपनी नींद अच्छी रखें, 7 से 8 घंटे की नींद लें। ट्राइग्लिसराइड लेवल स्ट्रेस से भी बढ़ता है। और ये बाकी सारी बीमारियों के लिए भी सही है कि इन सब की बाकी बीमारियां भी स्ट्रेस लेवल बढ़ने से, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, बढ़ती है। अगर आप किसी भी तरह के मद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, चाहे आप स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू लेते हैं किसी फॉर्म में या अल्कोहल लेते हैं, ये सारी चीज़ें ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाती हैं। विशेषकर अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो ट्राइग्लिसराइड लेवल को सिग्निफिकेंटली बढ़ाता है। इसलिए तंबाकू और उससे जुड़े किसी भी तरह का पदार्थ, चाहे वो गुटखा हो या अल्कोहल हो, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको इसको पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। आप अगर प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं, आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ डायग्नोज्ड है या आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो आपको और अधिक सावधान होने की ज़रूरत है। और जो डायबिटीज़ के मरीज़ों में जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस कहे जाते हैं या शुगर के मरीज़ों में जो खान पान में सावधानियां बताई जाती हैं, उन सारी सावधानियों को अगर आप फॉलो करेंगे तो सामान्यतः ट्राइग्लिसराइड लेवल अपने आप ही कम हो जाता है। अब हम सबसे मुख्य अवयव, सबसे मुख्य कंपोनेंट पे आते हैं और वो है आपका खान पान। खान पान में एक बात जो बहुत बेसलाइन आपको समझने की आवश्यकता है कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि केवल तेल या तेल के प्रोडक्ट से ही हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता है, मतलब तला हुआ खाने से ही हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है उनकी वजह से ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है तले हुए खाने के मुकाबले। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तला हुआ खाना तो कम खाते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट का सेवन ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल नॉर्मलाइज नहीं हो पाता। क्या क्या चीज़ें कम करनी है, आइए सिलसिलेवार हम समझते हैं। खाने वाली मीठी चीज़ों में मिठाई, चीनी, गुड़, पेस्ट्री, केक, चॉकलेट्स, इन मीठी चीज़ों को बंद कर दें अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है। और पीने वाली जितनी भी मीठी चीज़ें होते हैं, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, जूस या किसी तरह का भी ड्रिंक है जिसमें कि मीठा मिला हुआ है, उन सारी मीठी ड्रिंक्स को बंद कर दें अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है। तो जो पॉलिश्ड राइस होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट का एक बड़ा सोर्स होता है। पॉलिश्ड राइस आप हो सके तो बंद कर दें और उसकी जगह ब्राउन राइस का सेवन करें। ये ट्राइग्लिसराइड को कम करने में बहुत बड़ा योगदान करेगा। और इवन ब्राउन राइस भी आप लेते हैं तो उसका पोर्शन थोड़ा कम करें, थोड़ा सा कम मात्रा में राइस का सेवन करें, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में इसका बड़ा योगदान है। मैदे की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी बेकरी आइटम्स होते हैं, बिस्किट्स होते हैं और वाइट ब्रेड होता है जो पाव रोटी मिलती है, इन सब में ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जो भी तली हुई चीज़ें हैं जैसे समोसा, कचौरी, पकौड़े, चिप्स और नमकीन सेव, गाठिया, ये सब चीज़ें आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाती हैं। बहुत सारे लोग सुबह नाश्ते में रिफ़ाइंड सीरियल्स लेते हैं। अब रिफ़ाइंड सीरियल्स का मतलब क्या है कि जैसे आप दूध के साथ चौकोज़ लेते हैं या कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं और कई पफ्ड राइस लेते हैं, ये सारी चीज़ें रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट मानी जाती हैं और ये भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने की वजह से ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाती हैं। जो इंस्टेंट नूडल्स होते हैं और इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में पोहा, ये भी ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाता है। कौन सी चीज़ें हैं जिनसे ट्राइग्लिसराइड लेवल नहीं बढ़ता है और जो ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में योगदान करती हैं, मतलब क्या खाना चाहिए। जितनी भी छिलके वाली दालें हैं, चाहे चना दाल, मूंग दाल ये हो, स्प्राउट्स हुए, लोबिया हुआ, राजमा हुआ, स्प्राउट्स में चने का स्प्राउट हो, जो अंकुरित चना हो या अंकुरित मूंग हो, सारी हरी सब्जियां ट्राइग्लिसराइड लेवल को बहुत कम करती हैं।
विशेषकर पत्ते वाली सब्जियां जो हैं वो ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करती हैं। होल व्हीट आटा या चोकर वाला जो आटा होता है, जिसमें चोकर होता है, छिलका हटाकर नहीं, छिलके के साथ जिसको पीसा जाता है, वो चोकर वाला आटा, ओट्स जिसको जई कहते हैं, या बार्ली जिसको जौ कहते हैं, इन सब का आटा, या आजकल मल्टीग्रेन आटा जिसे हम कहते हैं, जिसमें मिलेट्स भी होते हैं, ये मल्टीग्रेन आटा एक लिमिटेड क्वांटिटी में आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम बना कर रखता है। अगर दूध का सेवन करते हैं तो दूध में मलाई हटाकर, या कम फैट वाला जो मिल्क होता है जिसको डबल टोन मिल्क कहते हैं, या कम मलाई वाला या मलाई हटाकर दही और छाछ, ये ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम रखते हैं। टोफू, सोया चंक प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं और इनमें ट्राइग्लिसराइड लेवल बिल्कुल कम होता है। इसके अलावा छोटी मुट्ठी भर के अगर आप ड्राई फ्रूट्स या सीड्स लेते हैं, अब ड्राई फ्रूट्स और सीड्स में पिस्ता, बादाम, अखरोट, तरबूज के सीड या कद्दू के बीज, अलसी के बीज जिसको कई जगह तीसी भी कहते हैं, और जो चिया सीड्स होते हैं उसको भिगो के, ये सब आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम रखते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको पोर्शन साइज़ के कहते हैं। आप जो डाइट में 3 चीज़ें होती हैं, एक अन्न होता है जैसे रोटी या चावल, दूसरी सब्जी होती है, और तीसरा दाल या प्रोटीन पार्ट जो होता है। तो इन तीनों के पोर्शन को आप इस बात को समझें कि आपका आधा पोर्शन, अगर खाना का पूरा एक थाली माने तो आधी थाली जो है आपकी सब्जी होनी चाहिए, 1/4 थाली में अन्न होना चाहिए, चाहे वो रोटी हो चाहे वो चावल हो, और 1/4 थाली में आपका प्रोटीन सोर्स होना चाहिए, चाहे वो दाल हो या टोफू हो या सोया चंक्स हो या मलाई निकाली हुई दही हो जिसको लो फैट कर्ड कहते हैं। ये पोर्शन मेंटेन रखना इम्पॉर्टेंट है। अगर कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन ज़्यादा होता है तो इवन हेल्दी कार्बोहाइड्रेट भी ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा सकते हैं। इसलिए बार बार इस बात को खुद को रिमाइंड करवाते रहें कि थाली में आपके कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन टोटल पोर्शन का 1/4 ही हो। और प्रोटीन का रहना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि प्रोटीन आपको फुलफिलिंग देते हैं, आपको पेट भरने की फीलिंग देते हैं, एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, इसलिए 1/4 पार्ट प्रोटीन का भी होना ज़रूरी है। एक और चीज़ जो ट्राइग्लिसराइड लेवल कम करने के लिए आपको याद रखना आवश्यक है कि जिनको मीठे का शौक़ है, जब भी मीठा खाने का मन हो तो जो होल फ्रूट है, सीजनल कुछ फल होते हैं जिनमें फाइबर लेवल ज़्यादा होता है, उन्हीं को आप लें रेदर देन भी किसी भी मीठी चीज़ को लेने के, जैसे सेब, पपीता, संतरा या नाशपाती, अमरूद, बेर या स्ट्रॉबेरी या किसी भी तरह की बेरीज़। ये सब हाई फाइबर और लो कार्बोहाइड्रेट फल हैं और ये ट्राइग्लिसराइड बढ़े होने की स्थिति में आपको हेल्प करती हैं ट्राइग्लिसराइड कम करने में। साथ ही जिन फलों में शुगर ज़्यादा होता है जैसे केला, आम, चीकू, सीताफल, इन सब फलों का सेवन आपको कम करना चाहिए या बहुत ही छोटे मात्रा में करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि तली हुई चीज़ों से भी ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता है, लेकिन तेल का उपयोग जब भी हम करें तो सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और चावल की भूसी का तेल जिसको राइस ब्रान ऑयल कहते हैं और ओलिव ऑयल, ये सब हेल्दी भी माने जाते हैं और ये ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम भी रखते हैं। तो सीमित मात्रा में, इनको भी सीमित मात्रा में यूज़ करना है, लेकिन ये आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर बढ़ा होता है तो ये आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त तेल हैं। एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है जो जब आप डाइटरी हैबिट चेंज करते हैं तो कई बार आपको खाने की इच्छा होती है, बीच में स्नैकिंग करने की इच्छा होती है, तो जो हेल्दी स्नैक्स हैं जिससे कि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ना बढ़े, तो मैं कुछ आपको उन स्नैक्स के बारे में जानकारी देता हूँ कि ऐसे क्या स्नैक्स अल्टरनेटिव हैं जो आप खा सकते हैं। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि हम कुछ बिस्किट उठा के खा लेते हैं या नमकीन थोड़ा सा फाँक लेते हैं या कुछ भी फ्राइड आइटम कुछ ले लेते हैं या जूस पी लेते हैं। इसकी जगह जब भी कुछ खाने का मन करे तो हेल्दी स्नैक्स में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, तो अंकुरित चना या मूंग को थोड़ा बघार लगा के हम ले सकते हैं स्नैक की तरह, या टोफू को हल्का सा फ्राई करके उस पर काला मिर्च छिड़क के नमक डाल के ले सकते हैं, या जैसा मैंने बताया छोटी मुट्ठी भर के आप कोई ड्राई फ्रूट ले सकते हैं और जो बीज बताया मैंने
कि कद्दू के बीज, अलसी के बीज या अखरोट, पिस्ता, बादाम ये ले सकते हैं। स्टिर फ्राइड मशरूम या स्टीम्ड ब्रोकोली ये भी एक बहुत अच्छा ट्राइग्लिसराइड कम करने का स्नैक है। इसके अलावा जो सूप, वेजिटेबल सूप्स होते हैं, जो क्लियर वेजिटेबल सूप्स होते हैं जिनमें कि कॉर्नफ्लोर नहीं डला हुआ है, ऐसे सूप भी आपको ट्राइग्लिसराइड कम करने में मदद करते हैं। जो ओट का चीला होता है या मूंग की दाल का चीला होता है, ये चीला भी बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है स्नैक्स के लिए। इनका भी उपयोग आप कर सकते हैं अपने ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए। बीच बीच में आपका कुछ खाने का मन करता है तो ये आप ले सकते हैं। रोस्टेड मखाने को बहुत हल्का सा तेल में रोस्ट करके, वो भी स्नैक के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अपनी रूटीन आदतों में एक और बहुत महत्वपूर्ण आदत है जो ट्राइग्लिसराइड लेवल कम करने में आपकी मदद करेगी। रात को खाना खाने का समय जो है, बिस्तर पे जाने के समय से 3 घंटे पहले होना चाहिए, जो डिनर है आपका। और डिनर की मात्रा थोड़ी कम रखें। आपका जो फुल स्टमक है उससे 70% या 60% ही आप भोजन करें। हेवी डिनर लेने की आदत को आप कम करें और 3 घंटे का अंतर कम से कम होना चाहिए आपके बिस्तर पे जाने से और खाने के बीच। अगर आप इन सब चीज़ों को प्रॉपरली कर पाते हैं तो 2 से 3 महीने के अंदर आपका करीब 50% ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि ट्राइग्लिसराइड लेवल क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्यों बढ़ जाते हैं, क्या नुकसान होते हैं इनसे, और कम करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के बाकी अवयव जो हैं जैसे VLDL, LDL, इन पर भी हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार।